हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एवरेज एटॉमिक मास के बारे में स्टडी किया था। आज हम लोग एवरेज मोलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर के बारे में स्टडी करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है एवरेज मोलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर। इसे समझने के लिए हमें एक गैसियस मिक्सचर लेना होगा। ठीक है, हम एक गैसियस मिक्सचर ले लेते हैं। सपोज करते हैं यहाँ पर इस गैसियस मिक्सचर में गैस 1, गैस 2 और गैस 3 का मिक्सचर क्या है, मौजूद है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस गैसियस मिक्सचर का एवरेज मोलर मास निकालना है। ठीक है, मेरे पास यहाँ एक गैसियस मिक्सचर दिया हुआ है। उस गैसियस मिक्सचर में गैस 1, गैस 2 और गैस 3 मिला हुआ है ना, तीनों गैस मिला हुआ है। और इन तीनों गैस का हमें क्या करना है, एवरेज मोलर मास निकालना है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि एवरेज मोलर मास इज इक्वल टू क्या हो सकता है। अगर हमें एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि टोटल मास ऑफ गैसियस मिक्सचर अपॉन क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस मिक्सचर। ठीक है, यानी अगर हमें एवरेज मोलर मास निकालना है तो हमें क्या क्या करना होगा, टोटल मास ऑफ गैसियस मिक्सचर अपॉन क्या करना होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस मिक्सचर। ठीक है, यानी इसके कैलकुलेशन से हम एवरेज मोलर मास निकाल सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि इसका हम टोटल मास ऑफ गैसियस मिक्सचर निकालेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ तो कुछ दिया हुआ है नहीं, केवल मेरे पास गैस का मिक्सचर है। ठीक है, 3 गैस का मिक्सचर है, गैस 1, गैस 2 और गैस 3। इन तीनों गैस का मिक्सचर केवल मेरे पास है। ठीक है, इसका मास हमें पता नहीं है, तो इसके जब तक इसके मास को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, है ना, तो इसके एवरेज मोलर मास को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। यानी मेरा सबसे पहला काम क्या होगा, टोटल मास ऑफ गैसियस मिक्सचर को कैलकुलेट करना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसके टोटल मास ऑफ गैसियस मिक्सचर को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। हम जानते हैं यहाँ पर कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, वेट इन ग्राम अपॉन क्या होता है, मोलर मास। ये सब हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, वेट इन ग्राम अपॉन क्या होता है, मोलर मास। अब हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। ये जो गैस दिया हुआ है, इस गैस का ठीक है मास जो है, मान लेते हैं कितना है, m ग्राम। ठीक है, m1 ग्राम। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर इस गैस का ग्राम कितना है, m1 ग्राम है। ठीक है, इस गैस का मोलर मास कितना है, मान लेते हैं m1 है, इसे कैपिटल M ले लेते हैं। ठीक है, m1 है मोलर मास, और जबकि इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा तो मान लेते हैं कितना है, n1। ठीक है, उसी प्रकार सिमिलरली गैस 2 के लिए वेट इन ग्राम कितना है, m2 ग्राम। इस गैस का मोलर मास कितना होगा तो m2 ग्राम होगा। ठीक है, अब जबकि इसका नंबर ऑफ मोल कितना होगा, m2 होगा। ठीक है, सिमिलरली गैस 3 के लिए मास कितना होगा, m3, मोलर मास कितना होगा, कैपिटल M3, और इसका नंबर ऑफ मोल कितना होगा, m3। ठीक है, m3। तो अब देखिए यहाँ पर, तो इसका फार्मूला क्या आ रहा है, एवरेज मोलर मास को हम इस तरह से इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है, एवरेज मोलर मास इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ गैसेस मिक्सचर। अब टोटल मास ऑफ गैसेस मिक्सचर कितना होगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 अपॉन क्या हो जाएगा, n1 प्लस m2 प्लस m3, जहाँ पर n क्या है, n1 n2 n3 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस मिक्सचर। ठीक है, तो मिक्सचर में टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, तो n1 प्लस n2 प्लस n3 होगा। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिए, अभी यहाँ पर m1 m2 और m3 क्या है, तो दिया हुआ है यहाँ पर मास ऑफ गैस 1, मास ऑफ गैस 2, मास ऑफ गैस 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो हम जानते हैं यहाँ पर कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास होता है। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स अगर n1 है, ठीक है, तो वेट इन ग्राम कितना होगा, m1 होगा, मोलर मास कितना होगा, m1 होगा। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर कि मास ऑफ फर्स्ट गैस
मास ऑफ फर्स्ट गैस इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि n1 सिमिलरली वी कैन से मास ऑफ सेकेंड गैस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n2 और मास ऑफ थर्ड गैस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n3 हो जाएगा n3 ठीक है। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ m1 m2 m3 एंड देन वी गेट द वैल्यू ऑफ मोलर मास, एवरेज मोलर मास, ठीक है। तो हम एवरेज मोलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ m1 m2 m3, है ना। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ m1 m2 और m3 वी कैन कैलकुलेट एवरेज मोलर मास ऑफ द गैसेस मिक्सचर, दैट इज एवरेज मोलर मास इज इक्वल टू m1 का वैल्यू कितना है तो दिया हुआ है n1 m1 प्लस क्या हो जाएगा n2 m2 प्लस क्या हो जाएगा n3 अपॉन क्या हो जाएगा n1 प्लस n2 प्लस m3, ठीक है। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द एवरेज मोलर मास ऑफ द गैसेस मिक्सचर, ठीक है। इस तरह से हम एवरेज मोलर मास ऑफ गैसेस मिक्सचर को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यानी इट इज द इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर यू, ठीक है ना। इट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर नीट एग्जाम, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फिर इसका यूज कहाँ होगा, कैसे होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए तो, है ना। अब हमें क्या करना है, एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, जिससे पता चल जाएगा कि हम इस फार्मूला को किस तरह से अप्लाई करेंगे, ठीक है। सबसे जरूरी बात क्या है कि फार्मूला को अप्लाई करने के लिए आना चाहिए, ठीक है, तभी आप सॉल्यूशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हमें क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज मोलर मास of a gaseous mixture हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, CO2, ठीक है। इन सब का एक गैसियस मिक्सचर दिया हुआ है, ठीक है। इन सब का एक गैसियस मिक्सचर दिया हुआ है। हमें क्या करना है, इन सभी गैसियस मिक्सचर का हमें क्या निकालना है ना, मोलर मास निकालना है, एवरेज मोलर मास निकालना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर कि इस H2 जो है, यहाँ पर H2 है, इस H2 का कितना मोल दिया हुआ है, मान लेते हैं कि 1 मोल दिया हुआ है। इस N2 का मान ले कितना मोल दिया हुआ है, 0.2 दिया हुआ है। इसका कितना दिया हुआ है, 0.3 दिया हुआ है। इसका कितना है, 0.4 दिया हुआ है। इसका कितना 0.5 मोल दिया हुआ है, सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब जब नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है, हाँ, तो वी कैन कैलकुलेट एवरेज मोलर मास वेरी इजीली, क्योंकि हम जानते हैं कि एवरेज मोलर मास इज इक्वल टू क्या होता है, m1n1 प्लस m2n2 प्लस m3n3 प्लस m4n4 प्लस m5n5 डॉट अपॉन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स n1 प्लस n2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5 प्लस डॉट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ दिया हुआ ये क्या इंडिकेट कर रहा है, मोलर मास ऑफ गैस वन क्या है, H2, इसका मोलर मास कितना होता है 2, हाइड्रोजन का मोलर मास 2, ठीक है। इसका नंबर ऑफ मोल कितना दिया हुआ है 0.1 प्लस m2 मोलर मास ऑफ गैस 2 n2 का कितना होता है मोलर मास 28 इंटू इसका नंबर ऑफ मोल कितना दिया हुआ है 0.2 प्लस क्या हो जाएगा m3 क्या दिया हुआ है ऑक्सीजन का मास कितना होता है मोलर मास 32, नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया हुआ है इसका 0.3 प्लस क्या हो जाएगा मोलर मास ऑफ हीलियम 4 होता है, ठीक है। इसमें कितना दिया हुआ है नंबर ऑफ मोल्स इंटू 0.4 और प्लस क्या हो जाएगा CO2 का मोलर मास 44 और इंटू कितना हो जाएगा 0.5, ठीक है 0.5, ठीक है। यहाँ तक अपॉन क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स n1 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस कितना हो जाएगा 0.5, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए, अब सभी को कैलकुलेट कीजिए, देखिए तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा 0.2 आएगा, प्लस इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा तो 5.6 आएगा, ठीक है। प्लस इसे कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा 9.6 आएगा,
प्लस कैलकुलेट करने पर 1.6 होगा, 1.6, और प्लस इसे कैलकुलेट करने पर कितना आ जाएगा 2.2 होगा, ठीक है, अपॉन, अब इसे ऐड कीजिए कितना हो जाएगा 1.5, ठीक है, 1.7, हाँ 1.5, अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए। इसलिए मोलर मास, एवरेज मोलर मास ऑफ दिस गैसेस मिक्सचर इज इक्वल टू, इन सभी को ऐड कीजिए कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए 2, 6, 8, 14, 6, 20, 22, ठीक है, 2 होगा, पॉइंट कितना आ जाएगा 2, 4, 5, 14, 5, 19, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 19.2, 19.2 अपॉन कितना हो जाएगा 1.5, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि एवरेज मोलर मास ऑफ दिस गैसियस मिक्सचर इज इक्वल टू इतना होगा, ठीक है, यानी इन सब का एवरेज मोलर मास जो होगा वो कितना होगा, इतना होगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर। अब एक चीज और याद रखिए, यहाँ जो दिया हुआ है आपको N1, ठीक है, N1 क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हो गया, ठीक है। तो एक चीज और याद रख लीजिए कि अगर यहाँ पर नंबर ऑफ मोल के प्लेस पर अगर वॉल्यूम दिया रहे तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि वॉल्यूम आल्सो कैन बी रिप्लेस्ड, ठीक है, वॉल्यूम आल्सो कैन बी रिप्लेस्ड बाय N1, ठीक है, यानी इसका मतलब दिया हुआ है कि हम यहाँ पर N1 के प्लेस पर, ठीक है, यानी वॉल्यूम आल्सो कैन बी प्लेस्ड एट द प्लेस ऑफ N1, ठीक है, यानी अगर नंबर ऑफ मोल्स के प्लेस पर अगर वॉल्यूम दिया हुआ हो तो हम यहाँ पर वॉल्यूम को भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो फार्मूला क्या हो जाएगा मेरा M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 प्लस M4V4 प्लस M5V5 डॉट 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 अपॉन क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ मोल के प्लेस पर अगर वॉल्यूम भी दिया हुआ रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वहाँ पर क्या करेंगे वॉल्यूम को भी रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब मुझे लगता है कि अब आप लोग एवरेज मोलर मास को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें प्लीज़। थैंक यू।